वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम यूपी स्पेशल के टॉप एमसीक्यू। ठीक है, आपका देखिए यूपी स्पेशल का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 14 मई को। अब लगभग सब ले दे के 1 महीने बाकी हैं, तो हम आज से शुरू कर रहे हैं आपके यूपी स्पेशल यूपी ओरिएंटेड एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 14 मई को टारगेट रख के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, हाल ही में चर्चा में रही डीजी वैन के संबंध में कौन सा कथन सही है या है। तो पहला कथन इसमें दिया हुआ है कि 5 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर डीजी वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। फिर है, यह मोबाइल डीजी वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और G20 कार्यक्रम के अंतर्गत इस मोबाइल डीजी वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, तो डीजी वैन के संदर्भ में ये पूछा गया था। तो देखिए इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो डीजी वैन है इसको 5 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको अपनी हरी झंडी दिखाई थी और इसका मेन मोटो यही है कि जो जनता है उसको डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, अब अगला सवाल है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने के साथ में इसमें कौन सा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को? तो चौथा स्थान मिला है। ठीक है, जनवरी 2023 में अभी उत्तर प्रदेश ने 50 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए हुए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि हर घर नल जल योजना जो है इसमें अब तक 2,62,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश ने 75.26 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दे करके चौथा स्थान हासिल किया है। इसमें जो है बिहार जो है वो नंबर 1 पर है, यहाँ पे 1.58 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं। उसके बाद है आपका महाराष्ट्र 1.06 करोड़ के साथ। उसके बाद है गुजरात 91 लाख से अधिक। फिर चौथे नंबर पर है यूपी लगभग 75 लाख। फिर अगला एमसीक्यू देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। तो जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार की हाई पावर कमेटी ने 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दी है। इसमें गोरखपुर में पैदा होने वाला पनियाला फल शामिल है। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्टार्टअप वैली की स्थापना की जाएगी। कौन सा सही है? तो दोनों सही है। दोनों देख लीजिएगा कि हाई पावर कमेटी ने 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दी है, जिसमें आपके गोरखपुर में पैदा होने वाला पनियाला फल भी है। और वर्ल्ड ट्रेड नोएडा डेवलपमेंट कंपनी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्टार्टअप वैली की स्थापना की जाएगी इसके द्वारा। फिर अगला सवाल है, 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को यानी इफ्को IFFCO के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया? तो ये डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। याद रखिएगा, नैनो यूरिया तरल लिक्विड इसके संयंत्र हैं आपके आंवला और फूलपुर में। आंवला फूलपुर इन दो जगह पे, और इनका उद्घाटन किया है आपके ये मनसुख मांडविया ने। फिर 10 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को किसने सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये जो श्रेयस हरीश हैं ये सबसे युवा मोटर बाइक रेसर हैं। फिर विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय हैं और हाल ही में FIH मिनी GP वर्ल्ड सीरीज़ के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई किया है और ये भारत के पहले मिनी GP चैम्पियन भी हैं। ठीक है, श्रेयस हरीश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन संवर्धन हेतु शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कौन सी शामिल नहीं है? तो ये देखिए,
ऑप्शन में मोती महल दिया था, रोशन उद्दौला कोठी, कोठी दर्शन विलास, फरहद बख्श कोठी। तो इसमें मोती महल जो है शामिल नहीं है, ठीक है। हेरिटेज होटलों में बदलने के लिए अनुमति दी गई है, तो उसमें है आपका छतर मंदिर है, रोशन उद्दौला कोठी है, कोठी गुलिस्ताए इरम है, कोठी दर्शन विलास है और फरहद बख्श कोठी है। इसको हेरिटेज होटल की बदलने में तैयारी की जा रही है। फिर उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, बीपीएससी में ऐसे ही एमसीक्यू दिए गए थे। तो गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें देखिए जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है और लखनऊ, इन दोनों में, लखनऊ मेरठ दोनों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले के संबंध में सही कथन। तो 7 से 9 फरवरी तो ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया, ये सही है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने किया, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। फिर पूछा गया है 24 से 26 फरवरी 2023 तक दूसरे इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये वाराणसी में किया गया है। प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन 2 जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत है, ये लखनऊ और हरदोई में किया जाएगा, ठीक है। 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क, लखनऊ और हरदोई। फिर आगे देखते हैं, ये हाल ही में चर्चा में रहे पवित्र शालिग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 1 से 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 31 टन और 15 टन वजन के 2 पवित्र शालिग्राम पत्थर पहुँचे, सही बात है। फिर दोनों पत्थरों का उपयोग राम मंदिर में भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाएगा, ये भी सही है। और इसको नेपाल से लाया गया था, नेपाल से कहाँ में, जनकपुर के गलेश्वर धाम से, ये सही है। अब देखते हैं, जो शालिग्राम पत्थर है वो ज़्यादातर नेपाल में गंडक नदी की एक सहायक नदी है, काली गंडक, इसके किनारे या इसकी तली पे पाए जाते हैं। ये पत्थर जो हैं वो हिंदुओं द्वारा पूजनीय है, इसमें भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व मानते हैं शालिग्राम का पत्थर, ठीक है। याद रखिएगा, नेपाल के जनकपुर के गलेश्वर धाम में, ठीक है, काली गंडक नदी के किनारे। और काली गंडक नदी जो है वो गंडक नदी की एक सहायक नदी है। फिर है 74वें गणतंत्र परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए इसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर जो कर्तव्य पथ है 74वां गणतंत्र दिवस, इसमें अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की जो झांकी है उत्तराखंड की झांकी, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र और अयोध्या दीपोत्सव की थीम वाली उत्तर प्रदेश की झांकी 3रे स्थान पर, महाराष्ट्र 2रे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश 3रे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश का थीम क्या था, अयोध्या दीपोत्सव। फिर है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल के संबंध में कौन सा सही है। तो ये फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी, ठीक है, ये लॉन्च किया है, तो ये सही बात है। और इसका उद्देश्य क्या है कि उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो ये भी सही है। तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए और वन फैमिली वन जॉब लागू करने के लिए भी किया गया है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा। ताज महोत्सव देखते हैं, इसके संदर्भ में सही कथन। तो 20 फरवरी 2023 से 1 मार्च तक 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया, तो सही है, ठीक है। और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और तीसरा, इसका महोत्सव का विषय है विश्व बंधुत्व, ये भी सही है, लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने किया था, ठीक है। और बाकी
आगरा में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो थीम था, विषय था, वो था विश्व महोत्सव। बाकी इस आयोजन में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 300 कारीगरों ने हिस्सा लिया। फिर है प्रकृति और पक्षी महोत्सव। इसका गलत संदर्भ इसमें चूज़ करना है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है सही और गलत दोनों। तो फिर 1 से 3 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के महोबा जनपद में विजय सागर पक्षी अभयारण्य में यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है। फिर है इसका उद्देश्य था प्रकृति आधारित इको टूरिज्म को प्रेरित करना, तेजी लाना, और महोत्सव प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म के विषय के इर्द गिर्द घूमेगा। तो इसमें देखिए कोई नहीं गलत है, तीनों सही हैं। इसमें याद एक चीज़ रखिएगा कि प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2023 ये महोबा के विजय सागर पक्षी अभयारण्य में इसका आयोजन किया गया था। विजय सागर पक्षी अभयारण्य महोबा में है। फिर है आखिरी सवाल कि भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा में के संदर्भ में कौन सा सही है? तो 17 फरवरी 2023 को भारतीय रेलवे ने सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी की शुरुआत की। सही है, सफदरगंज से इसकी शुरुआत किया गया था। ये अयोध्या और नेपाल को जोड़ेगी। ठीक है, अयोध्या से स्टार्ट होगी, नेपाल जनकपुर में तक ये चलेगी। बाकी 7 दिन की यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज से होकर के गुजरेगी। ठीक है, ये घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। देखो अपना देश पहल के अंतर्गत। ठीक है, देखो अपना देश पहल के अंतर्गत अपना घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। श्री राम जानकी यात्रा टूरिस्ट ट्रेन दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से इसको स्टार्ट किया गया, यात्रा की शुरुआत, और अयोध्या और नेपाल में जाके जनकपुर को ये जोड़ेगी। तो दोस्तों ये देख लिया हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल MCQ। अब ऐसे ही डेली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ अपलोड किए जाएंगे, तो ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।